हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है अंशु राजा। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर के 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। और कोशिश करेंगे कि जैसे अभी मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूं वैसे ही बनाता रहूं आपके लिए। तो कैलेंडर में हमने अभी तक विषम दिन पढ़ लिया था, विषम दिन को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और विषम दिन में आपने क्या पढ़ा था, विषम दिन होते क्या हैं कि किन्हीं भी दिनों की संख्या में सप्ताह के दिनों की संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। इसके अलावा आपने और क्या सीखा था, यदि किसी महीने में कितने दिन होते हैं, 28 होते हैं, तो उस महीने में सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आता है, 4 बार। और यदि किसी महीने में 29 दिन होते हैं तब 29 दिन वाले महीने में 4 सप्ताह और 1 दिन आता है। कहने का मतलब है 4 सप्ताह हो गए तो 7 दिन 4 बार आ गए, लेकिन 1 दिन फिर भी एक्स्ट्रा में बच गया। तो 29 दिन वाले महीने में 1 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आता है, 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आती हैं, 4 बार। 30 तारीख वाले महीने में या 30 दिन वाले महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आते हैं, 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आते हैं, 4 बार। इसके अलावा 31 दिन वाले महीने में जो 1, 2, 3 तारीख को बार आते हैं वो तो कितनी बार आते हैं, 5 बार। और बाकी सभी कितनी बार आते हैं, 4 बार। तो यहाँ तक आपने सीखा था। इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे और जितने भी बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बात करेंगे हमारी सेकंड टॉपिक वर्ष की। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, वर्ष। वर्ष। अच्छा, सभी यहाँ देखेंगे, ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अपनी वर्ष। और 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ष की, और वर्ष को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं पॉइंट याद करा रहा हूं वैसे ही आपको पॉइंट्स याद करने हैं। इसमें पहला पॉइंट, एक तो वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी कितने दिन की आती है, 28 दिन की आती है। एक तो वो वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की आती है, 28 दिन की आती है। और एक वे वर्ष होते हैं जिसमें फरवरी कितने दिन की आती है, 29 दिन की आती है। यानी सेकंड वे वर्ष हो गए आपके, जिनमें फरवरी आपको कितने दिन की मिलेगी, 29 दिन की। यानी यहाँ पे फरवरी आपको कितने दिन की मिलेगी, 29 दिन की मिलेगी। अब जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, उस वर्ष में कुल दिन कितनी होते हैं, उस वर्ष में कुल दिन कितने होंगे, 365 होंगे। जबकि जिस वर्ष में फरवरी 29 की होती है उसमें कुल दिन बताओ 365 से एक ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, कितनी हो जाएंगे, 366 हो जाएंगे। ऐसी बात करते हैं हम, जिस वर्ष में फरवरी 28 की होती है कुल दिन 365 होते हैं, उस वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक क्या होता है, दिन होता है। जब आप 7 से भाग देंगे तो 52 बार कंप्लीट चला जाएगा और एक विषम दिन बच जाएगा। ठीक है, तो 52 सप्ताह और एक दिन। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसमें 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं। तो ये यहाँ की बात हो गई। अब बताओ, जिस वर्ष में फरवरी 28 की होगी कुल दिन 365 होंगे, 52 सप्ताह और एक दिन होगा। उस वर्ष का पहला दिन, फर्स्ट एंड लास्ट, उस वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। उस वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे, समान। यदि किसी ऐसे वर्ष में जिसमें फरवरी 28 की आ रही है, कुल दिन 365 आ रहे हैं, 52 सप्ताह और एक दिन आ रहा है, उसमें पहला दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। जबकि यहाँ पे फर्स्ट डेज में, पहले दिन में, फर्स्ट दिन में एक दिन जोड़ के अंतिम दिन आएगा। अब ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी। अब ये जो वर्ष है जिसमें फरवरी 28 की आ रही है, कुल दिन 365 आ रहे हैं, 52 सप्ताह और एक दिन आ रहा है, पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान आ रहे हैं। ये मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। लेकिन अभी इतना याद रखो कि पहले दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे हैं, समान। तो उस वर्ष को हम कौन सा वर्ष कहते हैं, साधारण वर्ष। वो वर्ष हमारे लिए कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। ठीक है, तो ये वर्ष कैसा हो गया, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होगा, जिसमें फरवरी 28 की होगी, कुल दिन 365 होंगे, 52 सप्ताह और एक दिन होगा, पहला और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे, समान। जबकि ये वाला जो वर्ष है उसे लीप वर्ष कह सकते हैं इंग्लिश में, तो लीप ईयर। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आद्य वर्ष।
तो अभी आपने दो चीज़ें क्लियर की हैं, आपके सामने हैं। हमने वर्षों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वर्ष को दो प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। या फिर ऐसे याद करो कि दो वर्ष इस प्रकार से हैं कि एक तो वे वर्ष जिसमें फरवरी 28 की होती है, एक वे वर्ष जिसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। जिस वर्ष में फरवरी 28 की होगी, कुल दिन 365 होंगे, 52 सप्ताह और एक दिन होगा। पहला दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, वो कैसा वर्ष होगा, साधारण होगा। और जिस वर्ष में फरवरी 29 की होगी, कुल दिन 366 होंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। पहले दिन में एक दिन जोड़कर कौन सा दिन आ जाएगा, अंतिम दिन आ जाएगा, वो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष या फिर अधि वर्ष। इसके अलावा एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, बताओ विषम दिन कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दिनों की संख्या में सप्ताह के दिनों की संख्या से क्या देते हैं, भाग देते हैं। अब यहाँ पे टोटल दिन कितने थे, 365। जब 7 से भाग दिया तो 52 बार तो पूरा पूरा चला गया और एक शेष चला गया। तो बताओ एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होगा, एक होगा, जबकि एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। कुल मिला के आपको दो चीज़ें क्लियर हैं। वर्ष के प्रकार, वर्ष दो प्रकार के हो गए, साधारण और लीप, और उनकी विशेषताएं चार आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ से लिख लेना हूँ। अब आती है मेन चीज़ कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, हम वर्षों को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास में तरीका है पहचानने के लिए भी। हम बात कर रहे हैं वर्ष की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ईयर, कि वो साधारण है या फिर कैसी है, लीप है। और एक और चीज़, अब मैं तो रेगुलर रहने की कोशिश कर ही रहा हूँ, आप भी अगर हो सके तो रेगुलर रहिए, रेगुलर वीडियोस देखिए। ठीक है, और सीक्वेंस में देखिए। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 4 पे आए तो वो पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा, आ भी सकता है क्योंकि उसका विषम दिन से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग से चैप्टर खोलें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अब वर्ष की पहचान की बात करते हैं, और अपनी राय, जैसे अगर वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो अपनी राय ज़रूर दिया करें। ठीक है, मैं उसे सुधार करूँगा। वर्ष की पहचान, तो एक तो केवल वर्ष लिख लो। हम बात करेंगे कि पहचानेंगे कैसे कोई वर्ष साधारण है या फिर कैसा है, लीप। तो एक तो वर्ष, और एक हम बात किसकी करेंगे, शताब्दी वर्ष की। एक तो वर्ष और एक कैसी वर्ष हो गए, शताब्दी वर्ष हो गए। बताओ जो वर्ष होगा उसका, अच्छा देखो, शताब्दी वर्ष तो वो है जो 100 के गुणा में चल रहा है, 100, 200, 300, 400 ऐसे ही चल रहा है। जबकि वर्ष भी होंगे, ये मान रहे हैं, ठीक है, केवल समझने के लिए। जैसे कि 2022, बताओ ये 100 के गुणा में तो नहीं आता है, गुणा में आता है लेकिन दशमलव में आता है, हम दशमलव में नहीं चाहिए। शताब्दी वर्ष भी होंगे जो 100 के गुणा में चल रहे होंगे, जबकि बाकी सभी इसमें आ जाएंगे। बताओ यहाँ पे जो वर्ष आएगा उसके अंतिम दो अंकों में किसका भाग देना है, 4 का। वर्ष के अंतिम दो अंक, वर्ष मतलब जो शताब्दी नहीं है, ठीक है, वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दिया और 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। कैसा वर्ष होगा, साधारण होगा। अगर साधारण वर्ष होगा तो इसमें फरवरी 28 की आएगी, दिन 365 होंगे, 52 सप्ताह और एक दिन होगा, विषम दिन भी एक होगा, और पहला दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो याद रखनी है आपको। बात करते हैं 1948 की। बताओ 1948 भी वर्ष है कि नहीं, तो वर्ष के अंतिम दो अंकों में किसका भाग दो, 4 का। क्या पूरा पूरा जा रहा है, 12 चौके 48 होते हैं, तो ये कैसा वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। कहने का मतलब है ये वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब फरवरी 29 की होगी, दिन 366 होंगे, पहले दिन में एक दिन जोड़कर कौन सा दिन आएगा, अंतिम दिन आएगा, और 52 सप्ताह और कितने दिन होंगे, इसमें 2 दिन होंगे, तो ये हो गया लीप वर्ष। अब बात करते हैं, बताओ 2047 की बात करें, 2047 तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाएगा नहीं, किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो जितने भी विषम वर्ष होंगे वो सभी कैसे होंगे, साधारण वर्ष होंगे। जितने भी विषम वर्ष होंगे वो कैसे होंगे, साधारण होंगे। 2017 की बात करो, बताओ 4 से भाग जाता है, नहीं जाता है, कैसा वर्ष है, साधारण। 2047 भी कैसा हो गया, साधारण। बताओ 2016 की बात करते हैं, तो 16 के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो वर्ष शताब्दी होगा, जो वर्ष कैसा होगा, शताब्दी, उसमें पूरे ही वर्ष में कितने का भाग देकर देखेंगे, 400 का। और बताओ सन 100 की बात करें, सन 100 में आप किससे भाग दोगे, 400 से, तो सन 100 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, क्योंकि 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अगर 4 का देते तो पूरा पूरा चला जाता, ठीक है, 4 का नहीं देना है। 200 में दिया 400 का, नहीं जा रहा है, कैसा वर्ष है, साधारण। 300 में दिया, नहीं जाएगा, लेकिन 400 में दिया तो भाग जाएगा। तो बताओ 400 जो होगा, सन 400 जो होगा वो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। कहने का मतलब है सन 400 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की आएगी,
दिन कितने होंगे 366, बावन सप्ताह और कितने दिन होंगे 2 दिन होंगे, और पहले दिन में एक दिन जोड़कर कौन सा दिन आ जाएगा अंतिम दिन। तो 2 चीज़ समझ में आई आपके में। पहले तो वर्ष कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के मतलब कौन कौन से वर्ष, एक तो साधारण वर्ष और एक कौन सी वर्ष, लीप वर्ष। अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो एक तो वही वर्ष जिसमें फरवरी 28 की आती है, और एक वे जिसमें फरवरी कितने की आती है 29 की। जिस वर्ष में फरवरी 28 की आएगी उसमें दिन 365 होंगे, उसमें दिन कितने होंगे 365, 52 सप्ताह और एक दिन होगा, और पहला दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे समान। जबकि जिस वर्ष में फरवरी 29 की आएगी वो लीप वर्ष होगा या फिर अधिवर्ष होगा, उस वर्ष में 366 टोटल दिन होंगे, उसके अलावा 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे, और पहले दिन में एक दिन जोड़कर कौन सा दिन आ जाएगा अंतिम दिन आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने वर्ष की पहचान सीखी। पहचान कैसे करेंगे, यदि कोई वर्ष है यानी 100 के गुणा में नहीं चल रहा है, उसके लिए अपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो वर्ष और एक शताब्दी वर्ष। जो 100 के गुणा में चल रहे होंगे उसमें 400 का भाग देकर देखेंगे, अगर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो कैसा वर्ष है लीप वर्ष, लेकिन यदि नहीं जाता है तो वो कैसा वर्ष है साधारण। अब वर्ष आ जाए केवल, यानी वो 100 के गुणा में नहीं चल रहा है, तो उसके 2 अंकों में किसका, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर देखेंगे, अगर पूरा पूरा जाता है तो कैसा वर्ष है लीप वर्ष, और नहीं जाता है तो कैसा वर्ष है साधारण। ये 2 चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि वर्ष के प्रकार, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा उनकी पहचान कैसे करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जो मैंने एक पॉइंट लिखा है उसमें, अच्छा देखो 1 जनवरी 2015 को रविवार है। 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया, रविवार आ गया। तो बताइए 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अब आप यहाँ पे ये बताइए, कि 1 जनवरी, अच्छा 2015 कैसा वर्ष है, 2015 के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया, ये कैसा वर्ष आ गया साधारण। तो इस वर्ष में टोटल दिन कितने होंगे, इस वर्ष में टोटल दिन कितने होंगे 365 दिन का होगा। ये वर्ष टोटल कितने दिन का होगा 365 का होगा। अगर 365 का है तो हम कैसे कहते थे, अच्छा बताओ, अभी तक आपने पढ़ा था कि 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को क्या है सोमवार है, और हम किस पे जा रहे हैं 19 तारीख पे जा रहे हैं। तो बताओ 1 तारीख को सोमवार है, इसे शामिल नहीं करेंगे, हम कितने दिन आगे जा रहे हैं ये शामिल करेंगे। बताओ हम कितने दिन आगे जा रहे हैं 18। बताओ ये 1 तारीख शामिल नहीं की है लेकिन ये दिन शामिल किया है, तो सेम यहाँ पर रहेगा। हमें 1 जनवरी का दिन पता है और हमें जाना कहाँ पे है 31 दिसंबर पर। तो 1 जनवरी के दिन को हटा दो इस वर्ष में से, तो 365 में से 1 कम करेंगे तो कितने दिन आगे जाना है आपको 364 दिन आगे जाना है। और 364 दिन आगे जाएंगे इसका मतलब है क्या, इसमें से हम विषम दिन निकाल रहे हैं, तो विषम दिन निकालेंगे तो 7 से कितनी बार कैंसिल हो गया 52 बार, यानी 52 सप्ताह आगे जा रहे हैं। तो हर एक सप्ताह के बाद में रविवार आता जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा रविवार होगा। तो क्लियर, यदि 1 जनवरी 2015 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा रविवार होगा। और कैसे समझा आपने, हाँ ये जो साधारण वर्ष, दोनों कैसे वर्ष हैं साधारण, पहला दिन और अंतिम दिन हो गए समान। सॉरी वो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, शटर खोल दी थी किसी ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेना कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अच्छा देखो, तो हमने सीख लिया कि 2015 कैसा वर्ष है साधारण, और साधारण वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे हो गए समान हो गए। अब यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, मैं इसे 2016 कर देता हूँ। हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2016। बताइए 2016 की बात करते हैं तो 2016 के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए, तो कैसा वर्ष आ गया लीप वर्ष आ गया। कैसा वर्ष है लीप वर्ष। अब बताइए अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है कि नहीं होती, कितनी होती है 366 होती है 366। तो 31 दिसंबर 2016 की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2016 का दिन हमें पता है, हम जा कहाँ पर हैं 31 दिसंबर 2016 पे जा रहे हैं। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये दिन शामिल नहीं करना है, 366 में से 1 दिन घटा दो, हम कितने दिन आगे जा रहे हैं 365 दिन आगे जा रहे हैं। हमें 1 जनवरी का दिन पता है, हम कितने दिन आगे जा रहे हैं 365 आगे जा रहे हैं। तो 365 में किसका भाग दो 7 का, और जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो पूरा पूरा जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा 1 दिन से पड़ेगा। तो रविवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक ये चीज़ आपके लिए क्लियर है कि वर्ष के अपने के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार कैसे कैसे हो गए। एक तो जिसमें फरवरी 28 की आएगी और एक जिसमें कितने की आएगी 29 की आएगी। जिसमें फरवरी 28 की आएगी उसमें दिन कितने होंगे 365, और जिसमें फरवरी 29 की आएगी उसमें दिन कितने होंगे 366। यहाँ पे क्या होंगे 52 सप्ताह होगा और 1 दिन होगा, और यहाँ पे 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है। तो एक साधारण वर्ष में, ये कौन सा वर्ष है साधारण, ठीक है, और ये कौन सा वर्ष है
लीप, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 1, और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 2। अब इसके अलावा यहाँ पे पहला दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे? समान। तो यहाँ पे पहले दिन में एक दिन जोड़कर कौन सा दिन आ जाएगा? अंतिम दिन आ जाएगा। तो ये हैं 4 चीज़ें आपके सामने। हमने क्या सीखा? हमने सीखा वर्षों के 2 प्रकार, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई वर्ष होगा तो वर्ष के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देंगे? 4 का। यदि पूरा पूरा जाता है तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, और नहीं जाता है तो कैसा वर्ष है? साधारण। अगर कोई शताब्दी वर्ष आ जाएगा, अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो वहाँ पे क्या होगा? शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देकर देखेंगे। अगर पूरा पूरा जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं जाता है तो कैसा वर्ष है? साधारण। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी, किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 2012 को हुआ। किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 2012 को हुआ है, ये 0 बर्थडे है उसका। यहाँ पे उसका जन्म हुआ है 29 फरवरी 2012 को। तो बताइए ये वाला जो व्यक्ति है वो अपना 6वां जन्मदिन, 6वां जन्मदिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 6 वर्ष का कब हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 6वां बर्थडे कब मनाएगा। तो बताइए 29 फरवरी जो है, पहले तो चेक करो 4 से भाग देकर कि 2012 में 29 फरवरी आती है भी कि नहीं आती है। तो आपने चेक किया तो 2012 में 29 फरवरी आएगा। अब 29 फरवरी आएगा लेकिन 2013 में नहीं आएगा, क्योंकि 13 कैसा वर्ष है? साधारण। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया, नहीं जा रहा है। 14 में भी चेक कर लो, 15 में भी चेक कर लो। अब किस पे आती है अपन? 16 पे आती हैं। तो बताओ 2012 के बाद में फिर कब मनाएगा वो? 2016 में। 2016 के बाद में कब मनाएगा? अच्छा 2016 में पहला बर्थडे होगा। 2016 में कौन सा होगा? पहला बर्थडे 2016 में फर्स्ट, क्योंकि 2012 के बाद में 29 फरवरी आपको कहाँ मिलेगा? 2016 में मिलेगा। उसके बाद में 2020 में मिलेगा सेकंड। उसके बाद में 2024 में कौन सा मिल जाएगा? थर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में 2025 में कौन सा मिल जाएगा? फोर्थ। 2026 में कौन सा मिल जाएगा? 5। और 2000 यहाँ से मिस्टेक हो गई अपन से। 2024 के बाद में कब? 28 में। उसके बाद में 32 में। उसके बाद में 36। कौन सा? 6वां। तो 16, 20, 24, 28, 32 और 36। 6वां बर्थडे कब मनाएगा? 2036 में। लेकिन इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा देखो, जो लीप वर्ष है वो सामान्यतः कितने वर्ष के बाद आता है? 4 वर्ष के बाद। सामान्यतः बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बाद वाले क्वेश्चन करेंगे अपन। तो कितने वर्षों के अंतर में आ रहा है? 4 वर्षों के अंतर में। और कितनी बर्थडे पे जाना है? 6वीं पे। हमें 29 फरवरी चाहिए, और सामान्यतः कितने वर्ष के गैप में आती है वो? 4 वर्ष के गैप में। तो 6 चौके 24, यानी 24 वर्ष में आएंगी 29 फरवरी 6। कुल मिला के 2012 में 24 वर्ष जोड़ देंगे। 2012 में जब आप 24 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2036 आ जाएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति 29 फरवरी 2012 को जन्म लिया है जिसने, उसका 2036 में कौन सा बर्थडे मनाया जाएगा? 6वां बर्थडे मनाया जाएगा। लेकिन वो इतने वर्ष का नहीं होगा, ठीक है। वर्ष का तो वो ज़्यादा का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 24 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा? 24 वर्ष का। लेकिन क्योंकि हर वर्ष में फरवरी 29 की नहीं आती है, इसलिए जो बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा वो नहीं कर पाएगा वो। तो बताओ यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 2032 को हुआ है तो वो व्यक्ति अपना 11वां बर्थडे कब मनाएगा? 11वां। बताइए 11वें बर्थडे पे जाना है। एक 29 फरवरी आने में कितने वर्ष लगते हैं? लगभग 4 वर्ष लगते हैं। तो 4 गुणा 11, 11 चौके 44। तो 44 वर्ष को ऐड कर दो किसमें? 2032 में। 2032 में 44 जोड़ेंगे तो बताओ 4 और 2 6, 4 और 3 7, 2076। यानी वो अपना 11वां बर्थडे का सेलिब्रेशन कब करेगा? 2076 में करेगा। लेकिन वो कितने वर्ष का जाएगा? वो 44 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर देना। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 2076 को हुआ, 2006, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 2076 को हुआ है तो वह व्यक्ति अपना
14वां बर्थडे कब मनाएगा, तो वह व्यक्ति अपना 14वां बर्थडे कब मनाएगा। अब ध्यान से सुनना, हमने अभी तक नियम क्या पढ़ा है, 14 गुणा 4, 14 चौके 56, कितने वर्ष में, 56 वर्ष में। लेकिन ये नियम आपका तभी काम करेगा जब लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतर पर चल रहे होंगे। जब लीप वर्ष कितने वर्ष के अंतर पर चल रहे होंगे, 4 वर्ष के अंतर पर। अब यहाँ पे देखना, और हाँ, एक शताब्दी के अंदर जैसे अपन 2001 से 2099 तक की बात करेंगे तो 4 वर्ष के अंतर पर ही चलने वाले हैं वो। लेकिन यहाँ पे आना, पहले यहाँ पे आओ, 2076 के बाद में 2080 में पहला मनाएगा, उसके बाद में 2084 में दूसरा, उसके बाद में 2088 में तीसरा, फिर 2092 में चौथा, उसके बाद में 2096 में पाँचवा। अब देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, हर एक में कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 4 वर्ष का अंतर आ रहा है, क्योंकि अभी हम शताब्दी के अंदर ही चल रहे हैं। 2000 वाली ये थी, 2000 वाली ये है। अब यहाँ से बताना, क्या 97 होगा, नहीं होगा, क्या 98 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा है, क्या 99 होगा, नहीं होगा। ये सभी कैसे वर्ष होंगे, साधारण। 2097, 2098, 2099 कैसे वर्ष हो गए, साधारण। लेकिन इसके बाद में क्या आएगा, 2100 आएगा, और 2100 में 4 का भाग मत देना। अगली बार हमें किसका भाग देना है, 400 का भाग देना है, क्योंकि ये कैसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष। तो 400 का भाग नहीं जाएगा तो 2100 में भी नहीं मना पाएगा। तो बताओ, क्या ये वाला लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतर पे आया, नहीं आया। अब बताओ, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, 2101 की बात करेंगे। 2101 भी कैसा वर्ष होगा, वो भी कैसा वर्ष होगा, साधारण, यहाँ भी नहीं मनाएगा। 2102 भी कैसा वर्ष होगा, साधारण। 2103 भी कैसा वर्ष होगा, साधारण। अब आते हैं 2104 पे। तो देखिए, 2104 के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा। तो 2096 के बाद में यहाँ पर जब वो बर्थडे मना रहा है, कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 8 वर्ष का ये अंतर ये है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 8 वर्ष का। सामान्यतः कितने वर्ष का अंतर आता है, 4 का। और ये जो 14 गुणा 4 किया था, ये लॉजिक केवल तभी लागू होगा जब प्रत्येक लीप वर्ष में कितने का अंतर आ रहा हो, 4 का आ रहा हो। ठीक है, अब हम शताब्दी क्रॉस कर गए, लेकिन बीच में आने वाली शताब्दी, बीच में आने वाला शताब्दी वर्ष जो है वो कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो एक जन्मदिन, एक लीप वर्ष ऐसा होगा, एक 29 फरवरी ऐसी होगी जो कि कितने वर्ष के अंतर पे आ रही होगी, 8 वर्ष के अंतर पे आ रही होगी। तो बताओ, हमने यहाँ पे हर एक लीप वर्ष को कितने वर्ष के अंतर पे मान लिया है, 4 वर्ष के अंतर पे मान लिया है। लेकिन एक लीप वर्ष कितने में, 2 लीप वर्षों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, केवल 2 में ही आएगा। ठीक है, 8 वर्ष का। तो या तो आप यहाँ पे 4 जोड़ दो, कितने वर्ष आ जाएगा, 60। आप कैसे पहचानते कि हम 2000 से 2076 में 56 जोड़ेंगे तो हम शताब्दी क्रॉस कर जाएंगे। और बीच में आने वाली शताब्दी, बीच में आने वाली शताब्दी कौन सी होगी, 2100 होगी। 2076 में जब आप 56 वर्ष जोड़ते तो नीचे लड़के बैठे हैं, तुम बताएं। सॉरी, वो 2 बार डिस्टर्ब हो गया बीच में सेटर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 6 और 6 12, 7 और 5 12 और 1 13, यहाँ पे कितना आ जाता, 2032 आ जाता। लेकिन 2032 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ष में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 वर्ष का आ रहा है। ठीक है, तो 8 वर्ष का आएगा, तो इसमें 4 वर्ष या तो यहीं पे एक्स्ट्रा में जोड़ दो, कितना आ जाएगा आंसर, 2036 आ जाएगा। जैसे 4 वर्ष यहाँ पे एक्स्ट्रा में जोड़े हैं। अगर यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4, उसके बाद में 5 और ये 6, हमें 14वां चाहिए, तो 8, 2104 के बाद में क्या आ जाएगा, 2108 आ जाएगा। उसके बाद में 12 16 20 24 28 32 और 36। अब चेक करो, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ तक सभी साधारण वर्ष थे, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 2036। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2036। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।